अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बहुत कंप्लेंट्स और बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि ट्राइब्यूनल जो है ना वो एप्लीकेशंस नहीं ले रहे, या वो एप्लीकेशन किस जगह पे दायर करनी है, वो किस तरीके से ले रहे हैं, या उन्होंने काम करना शुरू कर दिया या नहीं कर दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान है ये पाकिस्तान में जो है ना वो किसी चीज़ को 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है आपको आगे कन्वे करते जा रहे हैं। कुछ मेरे भाई बड़े स्पीडी हैं, उन्होंने यानी कि स्पीड में कोई 10 दिन पहले 15 दिन पहले भी बता दिया था कि बन गए हैं, अदालत आलिया ने हुक्म दे दिया है। और फिर जब बन गए तो उसके बाद अभी वो प्रोसेस शुरू हो गया या नहीं हो गया, कुछ ने तो यानी कि कई फ़ैसले भी करवा दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। अब चूँकि ट्राइब्यूनल्स नॉमिनेट हो गए हैं, कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे काम शुरू हो गया है और जो डीआरसी कमेटी के पास जो दरख्वास्तें थी ना वो उनको फॉरवर्ड हो गई हैं, और उनके ऊपर उन्होंने पार्टियों को नोटिस पैरवी जो है ना वो कर दिए हैं कि आप आएँ और अपनी दरख्वास्त की पैरवी करें। वो एक दफ़ा जिस वक्त वो पेश होंगे तो वो जज साहब, जो ट्राइब्यूनल के जज साहब हैं, वो उनसे पूछेंगे, उनसे अपने क्वेश्चंस करेंगे कि आया ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। उसमें मेंटेनेबिलिटी पे सबसे पहले आर्गूमेंट होने हैं। जिस वक्त आपने दायर करनी है ना, उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर मेंटेनेबिलिटी पे आपके आर्गूमेंट्स होने हैं कि मेंटेन है कि नहीं है। अब मेंटेन कौन सी दरख्वास्तें होंगी और कौन सी नहीं होंगी, ये डिसाइड करने के लिए मैंने कितनी वीडियोज़ में ये सारा प्रोसीजर समझाए हैं कि ऐसी दरख्वास्तें जो सिर्फ कब्ज़े के रिलेटेड हैं, यानी कि आपकी मलकियत क्लियर है, वाज़ेह है, नज़र आ रही है कि आप मालिक हैं, आपके डॉक्यूमेंट से, आपकी रजिस्ट्री से, आपकी फ़र्द से, आपके ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से, आपके PT1 से, आपकी PTD से, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपकी कोई कोर्ट डिग्री से या डिक्लेरेटरी डिग्री से या पार्टीशन की डिग्री से क्लियर हो रहा है, वाज़ेह हो रहा है कि आप मालिक हैं, ओनर हैं, और आपसे कब्ज़ा किसी ने छीन लिया है, तो फिर आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपका पार्टीशन का कोई केस है तो पार्टीशन का केस आपको पता है कि अगर वो रेवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, यानी कि तहसीलदार के पास चल रहा है, या ADCR के पास कोई अपील वगैरह चल रही है, तो जिस वक्त वो डिसाइड होगा, उसका वंडा बनेगा, तो वनडे का दखल कब्ज़ा मिलेगा और उसी अदालत के ज़रिए जो है ना वो आपको कब्ज़ा मिल जाएगा। उसके लिए ट्राइब्यूनल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और ट्राइब्यूनल में ऐसी दरख्वास्तों को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। और जो अदालती सिविल कोर्ट के केसेस हैं, पार्टीशन के, जो बहन भाइयों ने आपस में तकसीम के केसेस डाले हुए हैं, उनमें अगर तो अभी तक तकसीम नहीं हुई तो फिर उसको तकसीम करवाएं, और उसके बाद वो अदालत ही उनको कब्ज़ा दिलवाएगी उस तकसीम के मुताबिक। उसमें फिर ट्राइब्यूनल का काम नहीं है। ट्राइब्यूनल का काम सिंपल इज़ डैट कि जिस वक़्त आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मलकियत, आपका कोई मकान, कोई ज़री अराज़ी, कोई दुकान, कोई ऐसी कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जिसके ऊपर किसी दूसरे शख्स ने कब्ज़ा कर लिया, तो फिर आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे। इसलिए, और बाकी जो है वो एक मियाँ वाले से दोस्त है, वो कह रहे थे कि मैं दरख्वास्त लेके गया हूँ ट्राइब्यूनल के पास, उन्होंने कहा जी हमने अभी काम नहीं शुरू किया। हो सकता है ऐसा हो। एक डायरी का प्रोसीजर बनाया जा रहा है कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, सबमिट करनी है, वो प्रोसीजर मुकम्मल होता है। कई ज़िलों में हो गया है, कई ज़िलों में दरख्वास्तें दायर हो रही हैं। जैसे मैंने भी अभी यानी कि वो कोई 1-2 दरख्वास्तें जो है ना वो दायर कर छोड़ी हैं अभी तक। तो इस तरीके से ये है कि वो दरख्वास्तें कई जगहों पे दायर हो रही हैं, तो जिस वक्त दायर हो जाएंगी तो फिर उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसमें इतनी देर नहीं है, 1-2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम, ये वीक, और उसके बाद ये काम शुरू। तो जिस वक्त ये काम शुरू हो गया तो फिर इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लें। इतने काले, हमारी कौम वैसे ही बहुत काली है और जल्दी सारे काम करने की कोशिश करती है, और उसी जल्दी के नतीजे में 20-20 साल, 25-25 साल जो है ना वो काम लटक जाता है। तो थोड़ा सा अल्लाह पे एतमाद करें, अल्लाह ताला बेहतर रास्ते निकालने वाला है और अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करने वाला है। इंशाल्लाह बेहतर होगा, आप परेशान ना हो। ये जल्द अज जल्द काम शुरू, हर ज़िले में काम शुरू हो जाएगा। शुक्रिया।